बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो व्हाट इज़ फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आज हम लेके जाएंगे इसको अकाउंटिंग इक्वेशन तक। हम टू द पॉइंट और क्विकली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हम लेक्चर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं उस तक हम जो है इमीडिएटली पहुँच जाएँ, और आगे जब हम कंटिन्यू करें तो हमें इसमें कोई इशू प्रॉब्लम ना आए। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज़ जस्ट अ बिजनेस लैंग्वेज। अब बिज़नेस लैंग्वेज को हमने कैसे समझना है कि इसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आएंगी। उस टर्मिनोलॉजीज़ को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, वन बाय वन उसकी इंपॉर्टेंस, उसके मीनिंग देखेंगे और वो क्या मैसेज कन्वे करते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर लैंग्वेज का एक अपना मीनिंग होता है, अपना एक मतलब होता है, उसके अपनी एक्सटेंडिंग होती है। तो उसको अंडरस्टैंड करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वेरी क्विकली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज बिकॉज दिस लैंग्वेज इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट दिस लैंग्वेज इज़ टू अंडरस्टैंड, राइट। अब जो सबसे पहले हमने बात की थी, मैं जो है जैसे मैंने कहा अगेन टू द पॉइंट हम बात करेंगे। हमने कहा था कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट अ बिजनेस, तो हम ये कहते हैं कि एक पर्सन जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है, मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो अली जो है वो ही इज़ डिसाइडेड कि उसने बिज़नेस स्टार्ट करना है। ही हैज़ हैविंग अ वेल्थ ऑफ 1 मिलियन, राइट जी। और इस वेल्थ को वो ये चाहता है कि इसके दो पार्ट करे। उसने कुछ इसको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इन बिजनेस। और सपोज हमने कहा था कि उसने दिस इज द अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करनी है बिजनेस में, राइट। अब आप ये देखें कि इस अमाउंट को जब उसने इन्वेस्ट करना है तो हमने हमारी अब सारी जो कंसंट्रेशन है सारी की सारी वो किस पे है? वो है इस अमाउंट पे, 600,000 पे, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। बिजनेस एंटिटी इज नाउ अ डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सनल एंटिटी। अब नॉर्मली इसका कोई नाम रखना चाहे तो रख ले। फर्स्ट क्लास में इसका नाम रखा है ना, मैं जो है इसका नाम रखता हूँ, जो मैंने बिजनेस शुरू किया है, अली एंड सन्स, राइट। ये इसका बिजनेस नेम है, राइट। दिस इज द बिजनेस नेम, अली एंड सन्स। अब जो इसके बाद हमने जो भी बात करनी है, हमने वो बात करनी है बिजनेस के हवाले से। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि अकाउंटिंग जो है हमारे पास जो है वो दो तरह की हो सकती है। किसी को हम कहते थे जनाब सिंगल एंट्री सिस्टम, ये बहुत पुराना सिस्टम होता था। कभी आपने देखा हो कि मुंशी जो हैं वो अपने खाते रखते थे अपने पास, और जो है और फिर उसमें सारा हिसाब किताब लिखते थे, और वो ज़्यादातर जो है उन्हीं को समझ आती थी, ठीक है ना, कि उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कितने पैसे आए कितने पैसे गए। पहले इट वाज द सिस्टम जो काम कर रहा था, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए फिर हमने कहा नहीं जनाब, बात है कि हम कहते हैं कि देयर शुड बी डुअल इम्पैक्ट। हर चीज़ का दो इम्पैक्ट है, और उस इम्पैक्ट की वजह से हमें दूसरा इसका पार्ट तलाश करना पड़ता है कि व्हाट इज द सेकंड पार्ट। जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ठीक है, उसने ना कैश हमने लिया और कैश उसने बैंक में रख दिया। हमने सिंपल लिख दिया कैश बैंक में रख दिया फॉर अली एंड सन्स बिजनेस के लिए। लेकिन जैसे हमने कहा कि हमने डबल एंट्री सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराना है, उसके लिए हमने इस पे सोचा। हमें मतलब मैं जब बात करता हूँ, हमें बीन दिस वो हमारे जो पहले लोग थे जिन्होंने इस पर इतनी मेहनत की, जहाँ वो यहाँ तक लेके आए हैं इसको, और अभी तक जो है इस पे काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी है विद द नेम ऑफ आईफैक, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, वो इस पे काम करती है। उन्होंने पहले जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे, फिर वो जो है IFRS इशू कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं। ये जो चीज़ें हैं ये गाइडलाइंस हैं कि हमने अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। लेकिन जब हमने कह दिया कि हमने इसका डबल इम्पैक्ट लेना है, तो हमने इस डबल इम्पैक्ट को लेने के लिए हमारे जहन में जो बात आई, जिसको हम लेकर चले, वो थी जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप ये देखें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, जिसमें ये जो है मैं ये इसका एक पार्ट है, जिसको जो है मैं फर्दर जिसको क्लियर कर दूं कि नाम ये हमारा एक और पार्ट है। इसके हमने दो हिस्से कर दिए हैं। ये दरमियान में अगर जो है मैं देखूं तो ये लाइन है जिसने इसके दो हिस्से किए हैं। एक तरफ के हिस्से को हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम दे दिया जनाब एसेट्स,
एसेट्स इज अ वर्ड ऑफ अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग वर्ड का मतलब ये है कि एनीथिंग दैट इज बिलोंग टू द बिजनेस। अब हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द बिजनेस। हम यहां पर अली की पर्सनल एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। आपको याद है कि अगेन मैं रिपीट करता हूं कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, नॉट अबाउट द पर्सन। तो अगर मैं इसको और भी जो है आपके लिए क्लेरिफाई करना चाहूं तो जनाब मैं लिखता हूं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन किसके लिए है, ये अली एंड सन्स के लिए है, राइट। दिस इज अली एंड सन्स, जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब अली एंड सन्स के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बना ली। हमने कहा कि हर चीज के दो इंपैक्ट होंगे, और हम कहते हैं कि ना बात यह कि जब 600,000 फर्स्ट ऑफ सितंबर को इन्वेस्टमेंट की, अगर आप देखें तो मैंने ये नीचे कुछ ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, जिसको मैंने कहा कि पहले फर्स्ट सितंबर को क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होती है, बिजनेस इंपैक्ट इवेंट्स हैं, बिजनेस इवेंट्स हैं जिसमें फाइनेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व होती है। हर उस स्टेप में जहाँ पर फाइनेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व होगी, हर वो ट्रांजैक्शन, हर वो इवेंट हम कहते हैं इसको, जिसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा या ट्रांजैक्शन होगी, उसको हमने अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट सितंबर को जनाब 600,000 जब उसने इन्वेस्ट किए तो हमने यहाँ पर लिख दिया जनाब कैश 600,000 आ गया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसका डबल इम्पैक्ट लेने के लिए हमने कहा कि यहाँ पर हम ओनर इक्विटी, ये किसने पैसे दिए हैं, ये ओनर ने पैसे दिए, इसलिए हमने बताया कि ये दिस जनरेशन ऑफ एसेट इज बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। तो बिजनेस जो है वो ओन करता है बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ दिस ओनर। इसके पास ये पैसे आए हैं, तो ये उसने पैसे किसके हैं, ये पैसे ये ओनर के हैं। आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि बिजनेस के पास कैश आया है, तो कैश कहाँ से आया है, ये कैश बिजनेस का कैश है, लेकिन ये ओनर ने दिया है। तो हमने कहा जनाब ठीक है, ओके, ये जो एसेट साइड जो है हमारे पास, जो हमने यहाँ पर रखा है, इसको हमने कहा कैश हमारे पास आया है, और यहाँ पर हमने इसको जो है वो बता दिया 600,000 आ गया, इसको हम ओनर्स कैपिटल क्या दिया। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से ये इक्वेशन मतलब इक्वल, बराबर है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एक सेकंड ट्रांजैक्शन की। सेकंड ट्रांजैक्शन हमने क्या की कि हमने जनाब 2 सितंबर को ये क्या कहता है, परचेज कंप्यूटर फॉर 10,000 कैश, परचेज कंप्यूटर फॉर 10,000 कैश। तो जब कैश से हमने कंप्यूटर परचेज किया तो कैश हमारे पास आ रहा कम हो गया, हमने कैश पे कर दिया है, बैंक से पैसे कम हो गए और कंप्यूटर हमारे पास आ गया। हमने जब अगेन इसमें लाइन निकाली और उसका बैलेंस हमने जब ड्रॉ किया तो हमने देखना कि क्या ये जो साइड है, जो एसेट साइड है, जिसको हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये यहाँ की राइट हैंड साइड से मैच करती है या नहीं करती। साइड मतलब ये पूरी है, फ्रॉम हियर, सॉरी, ये जो यहाँ से लेकर हम इसकी बात कर रहे हैं ये यहाँ तक, ठीक है ना। ये हमारी एक साइड है और ये हमारे पास दूसरी साइड है। ये ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। हमने चेक किया कि जनाब ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको सब टोटल किया तो कितना आ गया, ये नीचे आ रहा है 600,000 आ गया और यहाँ भी 600,000 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक और ट्रांजेक्शन की। हमने कहा कि ना परचेज्ड कार फॉर 200,000 फॉर कैश, कैश में हमने परचेज किया 200,000। तो जैसे हमने कैश में परचेज किया, हम क्या करेंगे, हमने 3 सितंबर को किया, कैश कम हो गया हमारे पास, 200,000 की हमने गाड़ी परचेज कर ली। अगेन हमने लाइन ड्रॉ की और सब के बैलेंस निकाले। तो बैलेंस निकालने के बाद देखा हमने कि ये क्या, ये साइड इक्वल है कि नहीं है। हमने देखा यहाँ तक दिस अगेन टोटल 600,000 और ये इसके इक्वल हो गई 6,000, ये इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमने एक और ट्रांजेक्शन की 4 सितंबर को। हमने क्या किया कि हमने जो है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 15,000 फॉर आमिना। अब यहाँ पर मैंने एक इसको थोड़ा चेंज किया। मैंने ये किया है कि हमने कैश पे नहीं किया, हमने कैश पे नहीं किया, फर्नीचर ले लिया और हमने प्रॉमिस कर लिया जनाब हम आपको कैश बाद में पे कर देंगे। एंड आमना कॉर्पोरेशन जो थे, शी वॉज वेरी गुड कंपनी, उन्होंने कहा ठीक है ना आप हमसे फर्नीचर ले लें, वी बिलीव इन यू, अली हैज़ अ गुड क्रेडिट रेटिंग, अली को हम जानते हैं और बिजनेस में है ये और इसकी रेटिंग अच्छी है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको 15,000 जो है वो फर्नीचर दे दिया विद दी प्रॉमिस कि हमें वो पे क्या करेगा, वो लेटर ऑन हमें इसको पे कर देगा।
राइट जी। अगेन हमने इसका बैलेंस निकाला, बैलेंस निकालने के बाद हमने चेक किया कि नाउ व्हाट वेयर वी स्टैंड, हमने देखा कि नाउ इज 6015, लेफ्ट हैंड साइड टोटल कितना आ गया 6015, क्या राइट हैंड का जो टोटल भी 6015 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस इट इज 6015, इसका मतलब ये हमारे पास बैलेंस हो गया, राइट जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या किया कि हमने नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमारे पास जो है नेक्स्ट 5 सितंबर को क्या होता है। 5 सितंबर को जनाब हमने जो है आमिना को, जिससे हमने 15,000 की परचेज किया था फर्नीचर, उसको हमने 10,000 पे कर दिया, राइट जी। जब हमने 10,000 पे कर दिया तो क्या होगा जनाब, हमारे पास कैश जो है कम हो जाएगा, और यहाँ से हमने यहाँ इसको पे किया, तो अब जब हमने 15,000 पे करना था 10,000 पे कर दिया, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, और बाकी कितना हमने पे करना हो जाएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे कर दिया। अगेन मैं क्विकली इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस क्या है। ये जो है आपको एक्सेल आता है नहीं आता है, तो मैंने आपको जो है अपना लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से देखें और क्विकली आप हर चीज़ को कॉपी कर लें, राइट जी। अगेन चेक करते हैं क्या क्या हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो वो इक्वल है कि नहीं है, राइट हैंड साइड के जी 605,000, एंड अगेन ये हमारे पास 6, हम बैलेंस कर रहे हैं, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बराबर चल रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, राइट जी। अगेन हम जो है अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और अब हम ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा जनाब 6 सितंबर को हमने क्या किया, हमने जनाब विदड्रॉ 20,000 फॉर पर्सनल यूज़, उसने पैसे बिजनेस से निकाल लिए, ओनर है उसकी मर्जी है, उसको ज़रूरत पड़ी है, उसने कहा अली ने कहा कि आई नीड सम कैश फॉर माई ओन पर्पस, मुझे ये कैश चाहिए, ना तो हमने कंप्यूटर परचेज़ किया, ना कार ली, ना फर्नीचर, ना लैंड, ना बिल्डिंग, ना हमने कोई लाइबिलिटी पे की, हमने क्या किया, हमने पैसे अपनी ज़रूरत के लिए जो है आवर पर्सनल नीड, हमने ये पैसे विदड्रॉ कर लिए, तो ज़ाहिर है फिर आपका जो बिज़नेस है आपको अब जो पे करना था, पहले बिज़नेस ने आपको पे करना था, वो उसने पे करना था आपको 600,000, अब जब आपने बिज़नेस से पैसे ले लिए 20,000, तो अब वो आपको कितना पे करेगा, बिज़नेस ने अब आपको 20,000 लेस पे करना है, जो कि आपने पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, वो कम हो गई है। यहाँ पर हमने पहले इमीडिएटली लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ की हमने जनाब, और ये फिर हमने फार्मूला छोटा सा लगा दिया और इसको कॉपी किया। अगेन क्या हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के कि नहीं है, 585,000, और अगेन ये 585,000। फिर हमने 7 को कुछ और ट्रांजैक्शन की, और हमने जब ट्रांजैक्शन की तो हम देखते हैं क्या हमने ट्रांजैक्शन की, क्या बिजनेस इम्पैक्ट आया। हमने क्या किया जनाब कि हमने 7 को परचेज लैंड फॉर 30,000 पेइंग 100,000 जो है, ये इसको मैं कॉमा लगा देता हूँ, परचेजिंग 100,000 इन कैश, राइट, एंड बैलेंस विल बी पेड लेटर टू दी असद। असद से हमने एक लैंड परचेज़ किया है जिसको कहते हैं बाद में बिल्डिंग बनाएंगे। तो हमने जब लैंड से परचेज़ कर लिया तो हमने कहा कि जनाब ऐसा करें कि लैंड कितने का लिया, हमने लैंड ले लिया हमने 300,000 का, कैश कितना पे किया जनाब 100,000, ठीक है जी। तो अगेन मैंने कहा था कि हमने इसको जो है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ये कैसे आता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, हमारे पास ब्रैकेट्स में आता है, लैंड हमारे पास आ जाएगा जनाब 300,000 का, राइट जी। और इसके बाद हमने इसको क्या किया,
बाकी पैसे हमने क्या करने हैं, असद को पे करने हैं। तो कितने पैसे हमें इसको पे करने हैं, 300,000 का लैंड है, 100,000 पे कर दिया, बाकी कितना पे करना है हमने जनाब, 200,000, राइट जी। हमारे पास पेबल बढ़ गए। अब हमारे पास दो तरह के पेबल, एक आमना को पे करना है हमने और एक असद को पे करना है। और इमीडिएटली मैं यहाँ पर इसको जनाब एक लाइन लगाता हूँ और फिर इसका मैं टोटल करता हूँ। और जब मैंने इसका टोटल किया और फिर मैंने इसको चेक किया कि जनाब क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पर एसेट्स हैं वो बराबर है कि नहीं है राइट हैंड साइड के जहाँ पर लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी है। 8 सितंबर क्विकली 8 सितंबर को हमने क्या किया जनाब, वाओ, उसके पास कुछ पैसे आ गए असद अली के पास। तो अली ने कहा कि मैं जनाब इसमें पैसा बिजनेस में और इन्वेस्ट करता हूँ। राइट जी, हमें नहीं पता पर्सनल उसकी एंटिटी का कहाँ से पैसे आएगा, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। जब उसने 150,000 बिजनेस में और इंजेक्ट कर दिया, राइट जी, राइट, जब मैं इंजेक्ट की बात करता हूँ तो मतलब ये हम अगेन वर्ड तो इंग्लिश का ही है लेकिन नॉर्मली हम इसको अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। जब उसने 150,000 और बिजनेस को दे दिया तो बिजनेस ने अभी किसको वापस करने पैसे, ओनर को वापस करने हैं। ना तो उसने आमना को पे करने हैं ना असद को पे करने हैं। उसने जहाँ से उसके पास एसेट जनरेशन हुई है ये पैसे उसने उसको पे करने हैं। अगर कर दिए हैं तो उसके अपने हो गए, अगर पे करने हैं तो फिर उसने एक तरह के हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। और हमने यहाँ पर जो है 150,000 कर दिया। अब मैं अगेन जो है एक यहाँ पर लाइन ड्रा करता हूँ क्विकली। लाइन ड्रा करने के बाद मैंने इसका बैलेंस निकाला और मैंने कहा जनाब कि चलो दिस प्लस दिस एंड देन हमने इसको सारे यहाँ तक इस फार्मूले को कॉपी कर लिया। नाउ आई नीड टू चेक कि क्या जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जिसका टोटल 935,000 आ रहा है, क्या यहाँ पर ये बराबर है कि नहीं है जी। 935,000, गुड, माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा कर दिया जनाब। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली। इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन और आ सकती हैं। मैं कुछ आपको क्वेश्चन जानबूझ के डेफर कर रहा था, वो हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर तो हमें एक लेक्चर और लगेगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन क्लास में हम इसको इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला फ्रॉम नेक्स्ट डे टू डे फ्रॉम मंडे। ओके, तो ये एक चीज़ हमारे सामने आ गई, वो ये आ गई कि हमने ये देखा कि एसेट्स जो हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होते हैं। हम इससे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं जिसका हमने कहा कि नाम क्या है, एसेट्स और इक्वल टू, जब हम इक्वल टू वर्ड लगाते हैं तो उसको समझता है कि ये फार्मूला है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसके साथ प्ले करना पड़ेगा। इक्वल टू लायबिलिटीज, राइट जी, और यहाँ पर मैं फिर हमें फिर थोड़ा सा जो है प्लस, तो एसेट्स किसके बराबर है, लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। थोड़ा सा साइज का बड़ा है, मैं इसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में भी एडजस्ट कर दूंगा आगे जाके ताकि आप समझ जाएगा। अगर एसेट्स हैं हमारे पास जितने भी हैं, दे शुड ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज ओनर इक्विटी। और हम ये देख रहे हैं बार बार, एसेट्स अगर यहाँ पर हमारे पास हैं 935,000 तो ये भी हमारे पास 935,000 होगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। अगर हमें लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी पता है तो हम जो है एसेट निकाल सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी पता है तो हम ओनर इक्विटी निकाल सकते हैं, एसेट्स और ओनर इक्विटी पता है तो हम लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी है। इसको जो है मसलन अगर ये 600,000 है और मैं ये कहूँ कि जनाब ये जो है हमारे पास लायबिलिटी जो हैं वो हमारे पास 350,000 की हैं, तो ओनर इक्विटी कितने की होगी। दिस वेरी इजी। हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाते हैं, दिस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये निकाल लेंगे। अब हमारे पास एसेट जो हैं फर्ज करें वो हैं 550,000 के, राइट जी, और उसमें से लायबिलिटीज हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कि जनाब इसमें 400,000 जो है वो हमारे पास इक्विटी है। लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास अगेन इक्वल का निशान हर जगह रहेगा।
ये प्लस का निशान हर जगह रहेगा हमारे साथ साथ। हमने ये निकालना है तो अगेन यहाँ पे निकाल देंगे। क्या हम करेंगे, एसेट्स माइनस इक्विटी, ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर वापस लायबिलिटी और ओनर इक्विटी गिवन है तो हम टोटल एसेट, जो एसेट्स निकाल सकते हैं। राइट, यहाँ तक ठीक है। ये हम छोटी सी एग्जांपल करेंगे। आपको क्विज में भी थोड़े से क्वेश्चन इस तरह से आएंगे मिलते जुलते, वो भी आपने करना है इंशाअल्लाह। हम अब क्विज की तरफ आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब मैं जो है एक और काम करता हूँ। काम ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है अली एंड सन्स, और यहाँ बैलेंस शीट लिख दिया मैंने पहले लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था मुझे, चलें बहरहाल तो लिख दिया मैंने। होता ये है कि अगर मैं किसी भी डेट को, मसलन यहाँ पे 8 सितंबर लिखा ना, 8 सितंबर को अगर मैं ये जो बैलेंसेस उठाऊँ यहाँ से और इनको ये जो है हॉरिजेंटल है, इनको वर्टिकल उठा के मैं यहाँ पर लिख दूँ तो क्या होगा, मैंने इनको कंट्रोल C किया, फिर मैंने इसको यहाँ पर रखा, फिर मैंने जो है कंट्रोल स्पेशल किया और यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया मैंने, और ये ऑटो सम है, यहाँ से इसको मैंने टोटल कर लिया, मैंने इसको एंटर कर दिया तो 795,000 टोटल आ गया। राइट, इसी तरह से जो है मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे पास, अगेन मैं चेक करता हूँ टोटल कितना आता है इसका। ये देखिए, ये हमारे पास बराबर है। जैसे मैंने कहा था अकाउंटिंग में जो है हम क्या करते होते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब हमारे पास स्टेटमेंट पूरी होती है तो नीचे हम डबल लाइन लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो जब हमने किसी भी डेट को उठाएंगे तो हर डेट को देखें हमारे पास बैलेंस डिफरेंट होंगे। ये बैलेंस जो है 8 सितंबर का है, इसलिए बैलेंस शीट में याद रखें कि हमेशा हम ये कहते हैं कि दिस इज़ एज ऑन 30th सितंबर, 31st मार्च, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ डे, किसी भी दिन पे एज ऑन स्पेसिफिक टाइम। क्योंकि अगर आप ये देखें तो हमारी एग्जांपल में अगर मैं 6 सितंबर का बैलेंस लूँगा तो डिफरेंट होगा, अगर मैं 5 सितंबर का बैलेंस लूँगा डिफरेंट होगा। ठीक है जी, और ये जो है, ये जो बैलेंस हमारे पास है हमने इसको उठाना है। राइट जी, ये जो बैलेंस हमारे पास है हम हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर बिजनेस इवेंट के बाद इसका बैलेंस निकाल रहे थे। तो हम जो भी डेट डालेंगे बैलेंस शीट पे तो उसी हिसाब से हम इसको जो है इस फॉर्मेट में जब ले आएंगे इसको, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि हमारे पास जो अल्टीमेट एम है वो हमने बैलेंस शीट पर पहुंचना है। ये पहुंचना कैसे है, इसके रास्ते में बहुत सी हर्डल हैं, इसके रास्ते में बहुत सी क्यूरीज हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि हम नेक्स्ट जो है वीक एंड पर जहाँ तक हमने पढ़ा है हम वहाँ तक इन लेक्चर्स में पहुँच जाएँ और हम साथ साथ आगे चलते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।